अगस्त 15 हो गई, आज़ादी का दिन है, लेकिन आज भी लोग जो हैं वो राशन के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ पे अभी बाज़ार से लोग राशन ले रहे थे, कोई आटे की गुत्थी, कोई चावल। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि TSO मुतलका जो हैं इसके ज़िम्मेवार हैं कि इतना जो राशन है इतना लेट क्यों हुआ, गौर करनी चाहिए। SDM साहब को भी इस पर एक इनके साथ मीटिंग करके गुफ्तगू करके इनको पूछना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह करते हैं, पब्लिक को इतना परेशान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान करामतुल्लाह। इस टाइम मौजूद हूं सब डिवीज़न दरमाड़ी में। हमारे साथ जो हैं बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट है थुरू से चौधरी मोहम्मद रफ़ीक जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं लोग जो है राशन को लेके जो है उधरमाड़ी की अगर हम बात करते हैं वो परेशान है, उसी के बारे में चर्चा करते हैं इनसे। रफ़ीक जी क्या कहेंगे, राशन लोगों को नहीं मिल रहा है तो लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ के आपको पता है गरीब लोग होते हैं, यहाँ पे राशन स्टोर पे ही डिपेंड होता है, यहाँ पे इतनी फसलें भी नहीं होती हैं, आपको पता ही है। तो क्या कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से अगर AD रियासी अगर फूड सप्लाई स्टोर के देखें? देखिए करामत जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे ज़हमत गुज़ारा की। असल में बात ये है कि ये जो राशन के इशू हैं ये पिछले कई सालों से चल रहे हैं कि राशन जो पब्लिक को वो नहीं, जितनी ज़रूरत है उनको वो राशन नहीं मिलता है। और पिछली हुकूमतों के दौरान राशन बहुत खुला मिलता था, जितना ज़रूरत होती थी उतना मिलता था, यहाँ बहुत सारी स्कीमें होती थी। लेकिन मौजूदा सरकार जो इस वक्त है, इन्होंने ये फ्री राशन का जो एक नाटक शुरू किया हुआ है, उसके तहत जो राशन मिलता है वो भी पिछले कई दिनों से कुछ लोग कह रहे हैं पिछले महीने भी नहीं मिला था। और इस बार फर्स्ट को मिलना चाहिए, फर्स्ट को नहीं। आज अगस्त 15 हो गई, आज़ादी का दिन है, लेकिन आज भी लोग जो हैं वो राशन के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ पे अभी बाज़ार से लोग राशन ले रहे थे, कोई आटे की गुत्थी, कोई चावल, ऐसे मतलब। और हमारे पास लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें राशन नहीं मिल रहा है जी, यहाँ पे कोई बात नहीं करता। TSO साहब वो हमारी नहीं सुनते। मुतलका स्टोर के अंदर जो है जब जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास राशन नहीं है, जिसकी ज़िम्मेवारी है राशन देने की, वो बंदा कहता है हमारे पास राशन ही नहीं है। तो ये एक बड़ी शर्म की बात है। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि TSO मुतलका जो हैं इसके ज़िम्मेवार हैं कि इतना जो राशन है इतना लेट क्यों हुआ, लोगों को क्यों वक्त पे राशन नहीं दिया जा रहा, इस तरफ उसको देखना चाहिए। रफ़ीक जी, पिछले महीने की अगर हम बात करें, हमारे पास भी कुछ लोग आए थे कि जी हमें राशन नहीं मिला ये। फिर हमने TSO अरनाज से भी बात की थी, उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया था कि हम जो है जल्दी ही इस मसले को जो है हल कर देंगे। मगर इस महीने की 15 तारीख हो गई है, तो ये 10, 11 या 12 तारीख तक इनको राशन दिया जाता था, एंड किया जाता था, दे के नहीं। अभी तक तो राशन नहीं दिया, तो लोग कहीं ना कहीं तो परेशान है इसमें। देखिए TSO का काम है कि बगैर किसी यहाँ से फ़ोन करके कहेंगे हम यहाँ से मीडिया में बात करेंगे, बात उछालेंगे, उससे पहले ये राशन लोगों को टाइम पे क्यों नहीं देते। इनकी ड्यूटी है यही, इसी चीज़ के लिए ये सैलरी लेते हैं गवर्नमेंट से, मोटी मोटी सैलरी है जो पब्लिक के टैक्स से इनको मिलती है। और ऊपर से अगर सरकार राशन दे रही है तो कम से कम इनको देने में देर नहीं करनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं दे रही है तो तब भी बताना चाहिए कि सरकार की तरफ से राशन नहीं आ रहा है। जो राशन यहाँ पे लोगों को आता है, कई स्कीम्स हैं उसके अंदर, जैसे कई बार दालें भी दी जाती थी, चीनी भी दी जाती थी। और आटा जो है पिछले कई साल से लोगों को नहीं मिला। यहाँ पे आटा कहते हैं जी गंदम आ रही है। उसके अलावा अब चावल तक भी नहीं मिल रहे लोगों को। गंदम कहाँ मिल रही है, चावल के लिए लोग परेशान हो गए हैं। तो ये एक फेलियर है डिपार्टमेंट की, और उसके साथ साथ इंतज़ामिया दरमाड़ी को इस पर गौर करनी चाहिए। SDM साहब को भी इस पर एक इनके साथ मीटिंग करके गुफ्तगू करके इनको पूछना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह करते हैं, पब्लिक को इतना परेशान करते हैं। पब्लिक को हरासमेंट किया जा रहा है। कभी उनको कहते हैं जी आप ये आधार कार्ड लाओ, कभी कहते हैं ये फलाना कार्ड बनाओ, मतलब मुख्तलिफ स्कीमें। कभी तो इनकी बायोमेट्रिक वो मशीनें नहीं चलती हैं, कई बार लोग अंगूठा लगा के चले जाते हैं, उनको राशन ही नहीं मिलता है। ये इस किस्म की चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्म की बात है। यहाँ के जो इंतज़ामिया है उसको भी इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मुतलका TSO को हदायत जारी करना चाहिए कि लोगों को राशन टाइमली दिया जाए। एक उसके लिए टाइम डेट फिक्स होनी चाहिए कि इस डेट से इस डेट तक राशन मिलेगा। तो ये लोगों को आज 15 तारीख भी हो गई, अभी भी लोग राशन के लिए परेशान हैं, तड़प रहे हैं। लोग दुकानों से ख़रीद रहे हैं। ऐसे गरीब लोग यहाँ पे हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है वो दुकानों से खरीद पाएँ ये महंगा राशन।
और फिर अगर सरकार ऊपर से बोलती है हम फ्री दे रहे हैं, फ्री क्या, मैं कहता हूँ पैसों का ही दे दो, लेकिन लोगों को राशन तो मिलना चाहिए ना, लोगों को कम से कम थोड़ा जो जेन्युइन रेट है स्टोर रफीक जी, पिछले महीने की हम बात करते हैं, उस महीने में भी लोगों ने, जिन लोगों को राशन नहीं मिला, उन्होंने जो है दुकान से राशन खरीदा, वो लोग हमारे पास आए थे। हालांकि हमने टीएसओ से भी बात की उसी टाइम उन लोगों के सामने। टीएसओ ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं जल्द ही तिरमाड़ी आऊँगा, इस मसले को जो हल कर दूंगा। अब उनकी कोई डिपार्टमेंट के अंदर से कोई बात चल रही थी, डीलर के साथ क्या था वो हम भी नहीं जानते, मगर लोगों को राशन नहीं मिला। इस बार भी वही लफड़ा चल रहा है उनका, आपसी डिपार्टमेंट का ही कोई, तो उसमें कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो पीछे जा रहे हैं ना। देखिए मुतलका टीएसओ का काम है कि अपने डीलर से क्या बात होती है, उनकी साठ आउट करते हैं वो राशन देने के लिए कौन है। अगर डीलर कोई नहीं उठा रहा है तो यहाँ लोगों की कमी नहीं है, डीलर दूसरा रखो, बिल्कुल, है लोकल भी रख सकते हैं। नहीं है तो कुछ अगर कोई लोकल आपके पास ऐसे इख्तियारात नहीं है कि आप डीलर दूसरा बनाएं, तो आप खुद बैठ के यहाँ पर लोगों को राशन दो। आपका काम है, आपकी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। आपके स्टोर कीपर कहाँ है, मतलब कम से कम देखना चाहिए कि आपके पास स्टाफ कितना है और वो लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, उनको यहाँ पे ड्यूटी लगाओ कि भाई राशन लोगों को दीजिए। अगर कोई डीलर नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसका सफ़र करेंगे, वो तो डिपार्टमेंट को देखना है। रफीक जी, रिकॉर्ड के बीच में टीएसओ अरनास दरमाड़ी लिखा जाता है, हालांकि पहले टीएसओ जो है वो दरमाड़ी बैठता था, अब टीएसओ साहब जो हैं वो अरनास ही बैठते हैं, दरमाड़ी नहीं बैठते। इस पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि उनको दरमाड़ी भी तो बैठना चाहिए था ना। देखो ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे हमारा टीएसओ था, जो अरनास में भी टीएसओ अलग से था, अब यहाँ टीएसओ अरनास दरमाड़ी किया गया है, यानी कि एक ही टीएसओ अरनास और दरमाड़ी को हैंडल करेगा। हालांकि यहाँ अलग अलग टीएसओ होना चाहिए। अगर नहीं है, तहसील का टीएसओ का मतलब होता है तहसील सप्लाई ऑफिसर। यहाँ दो तहसीलें हैं, अरनास अलग है, दरमाड़ी अलग है, और उसको जैसे बीडीओ है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो थुरू भी है और वो अरनास भी है, एक ही बंदा है, वो थुरू भी है अरनास भी है। आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे बीडीओ साहब जो हैं उनकी चेयर यहाँ की वो भी खाली है, अटैच किया है, उसके बाद हम अटैचमेंट किए हैं, पहले अरनास के थे, अभी मोहर के यहाँ अटैच कर दिए। इस पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि पोस्टें उनकी जो वैकेंट है यहाँ, लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। जैसे हम नायब तहसीलदार की बात करते हैं, कैंठी नायब तहसीलदार को अटैच कर दिया बुधन में, और ये एरिया ज़्यादा है इनके पास, तो इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहेंगे, खासकर एलजी इंतज़ामिया अगर सुन रही हो? एलजी इंतज़ामिया को इस पर सोचना चाहिए। यहाँ पे स्टाफ को जो है हमारा मुकम्मल, जैसे तहसीलदार थ्रू है वहाँ तहसीलदार होना चाहिए, तहसील थ्रू के अंदर तहसील है और वहाँ तहसीलदार अपना होना चाहिए। बीडीओ यहाँ पे अगर हमारा ब्लॉक अलग है, हमारा बीडीओ अलग होना चाहिए, और यहाँ पे तो इनको अटैच कर देते हैं, ये इसके पास तीन तीन रहेंगे, ग्राम सेवक हैं उनके पास तीन तीन पंचायतें दे देते हैं। कम से कम यार इसको सोचो, हर जगह अगर स्टाफ की कमी है तो आप भर्ती क्यों नहीं करते? आप तो कहते हैं हम इतनी नौकरियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे पोस्टें ही नहीं है, लोग पढ़ लिख के घरों में बेकार बैठे हुए हैं। और तहसीलदार यहाँ पे एक तहसील को चलाने के लिए, तीन तहसीलों को चलाने के लिए एक एक तहसीलदार है, तीन ब्लॉक को चलाने के लिए एक एक बीडीओ है। ये गवर्नमेंट की नाकामी है, जो कि अब बड़े बड़े दावे करते हैं। जो आप फ्री राशन की बात देखो, आप पैसों से राशन नहीं मिल रहा, फ्री कहाँ से मिलना है? ये इस गवर्नमेंट की नाकामी है। मैं इस चीज़ की बड़ी सख्त अल्फाज में मजम्मत करना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि यहाँ पे हमारा अलग तहसीलदार होना चाहिए, तहसील थ्रू के अंदर बीडीओ अलग होना चाहिए। यहाँ पे नायब तहसीलदार हमारे पता नहीं कितने नियाबतों पे एक नायब तहसीलदार है, पटवारी है पता नहीं कितने पटवार पे। पिछले दिनों में रफीक साहब आपने भी वो वीडियो देखी, हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की थी, बुधन मार्केट में जो है दुकानों को आग लग जाती है अचानक। नायब तहसीलदार जो है वहाँ पे अटैच किया था कैंठी का, वो कैंठी से वहाँ पहुँचते उसको 4-5 घंटे लगे, तो कहीं ना कहीं लोग भी वहाँ के नाराज़ थे। तो अगर नायब तहसीलदार बुधन का बुधन होता तो कितनी लोगों को वहाँ यानी एक सहारा मिल जाता एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वहाँ बंदा भाई पहुँच गया। पहले तो हमें बहुत दुख है कि किसी गरीब बेचारे का मकान जल गया वहाँ पे, और उन लोगों के पास पानी का इंतज़ाम तक वहाँ नहीं था। वहाँ मैंने जहाँ तक सुना कि लोग घरों से पानी ला रहे थे, और वो घरों में लोगों के ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत पानी होता है, कहाँ इतना पानी होता है कि वो 2 या 3 छत मकान को बचा पाए पानी से। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की तरफ से यहाँ पे एक कैंप होना चाहिए मोहर के अंदर, या मोबाइल कैंप खुला भी था, खुलना चाहिए, और मोबाइल कैंप हो तो ज़्यादा अच्छा है, जहाँ भी कॉल कर दो वो वहाँ पहुँच जाए, इस एरिया के अंदर ऐसा होना चाहिए। बाकी नायब तहसीलदार की जहाँ तक आपने बात की, तो नायब तहसीलदार पता नहीं वो बेचारे को कितनी नियाबतें मिली होंगी, वो कहाँ कहाँ होगा और कहाँ कब कैसे वहाँ पहुँचेगा। ये चीज़ें इसीलिए हमने कही कि जहाँ भी नियाबत है वहाँ अपना नायब तहसीलदार होना चाहिए, जहाँ तहसील है वहाँ अपना तहसीलदार होना चाहिए, उसी तहसील का वो उस तहसील का हेड वही होना चाहिए। 2-2, 3-3 तहसीलें अगर एक तहसीलदार को दोगे, एक बीडीओ को दोगे, और ये इतना डिस्टर्ब सिस्टम है कि
जो हमारे ब्लॉक के अंदर प्लान बनाने होते हैं वीडियो को, वो भी वो कैसे बनाएगा, इतने वो नहीं कर सकता है 2 ब्लॉक के अंदर जाके। और उनके ग्राम सेवक देखो वो कितने हैं, मतलब बहुत सारा सिस्टम जो है वो ख़राब है इस टाइम। रफ़ीक साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा। काफ़ी दिनों के बाद जो है आपसे मुलाकात हुई है, आप कहीं शायद बिज़ी थे मुझे लग रहा है। यहाँ PSC दरमाड़ी में जो 108 एक एम्बुलेंस थी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है कुछ महीने पहले की अगर हम बात कर दें, मुझे लग रहा है 6-7 महीने हो ही गए। वो कैंठी में एक्सीडेंट हुआ, आपको भी पता है। उसके बाद 108 उसकी जगह दूसरी एम्बुलेंस यहाँ पे कोई नहीं पहुँची है। 102 एम्बुलेंस है पूरे इस ब्लॉक थुरू की अगर हम बात करें, इसमें 102 एम्बुलेंस एक ही है। एक ही टाइम पे 2 पेशेंट अगर उसको उठाने, जैसे बासा से उठाना, उसी टाइम पे अगर पटियाँ से कोई कॉल आ गई वहाँ से उठाना, वो कैसे उठाएगी? तो इस पे आप CM रियासी को क्या कहेंगे? और कहीं ना कहीं स्टाफ भी नहीं है यहाँ इस एरिया में। देखिए, ये तो मेरे नॉलेज में नहीं है ये चीज़ जो एम्बुलेंस का मसला आपने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि डिप्टी CM रियासी इस वक्त शायद इंचार्ज हैं या CM रियासी जो भी हैं, DDO इंचार्ज हैं। और हम BMO मोहर से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ की एम्बुलेंस के लिए एक इंतज़ाम किया जाना चाहिए, और अपने हाई अथॉरिटीज़ को लिखें कि यहाँ पे एम्बुलेंस की ज़रूरत है। तो एम्बुलेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। कोई बीमार हो जाता है रात को, बहुत सारी परेशानी है, दिक्कत है, इसलिए एम्बुलेंस का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ये एक सब डिवीज़न दरमाड़ी सेंटर प्लेस है, 108 एम्बुलेंस है ही नहीं, बिल्कुल सब डिवीज़न है यहाँ पे, तो उसका अरेंज यहाँ पे होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी तरफ गौर की जाए। रफ़ीक साहब, डिपार्टमेंट PMGSY या PWD की हम बात करते हैं, ये रोड मैक्सिमम यहाँ जब बारिश होती है, बरसात का मौसम है, रोड बंद रहते हैं। इस पे आप कैसे, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले दिनों में आपको पता है, मैंने बासा में स्टोरी की, वहाँ पे रोड बंद हो गया, 2 दिन वो रोड नहीं वहाँ पे खुला, चंतार में बंद था। तो अभी भी जो है दरमाड़ी कुंड टू ऊपर जुटा रोड बंद है। डिपार्टमेंट को क्या कुछ कहेंगे? कहीं ना कहीं लगता है कि लोग परेशान रहते हैं जब रोड बंद हो जाता है। आपको पता है ये पहाड़ी इलाका है, सारे दफ्तर जो है वो दरमाड़ी में होते हैं, चाहे वो हम बुदन की बात करें, चाहे हम चला जुड़ा की बात करते हैं, लोगों को कहीं दिक्कत आती है इसमें। और ठेकेदार मुझे लगता है कहीं ना कहीं लापरवाह रहते हैं इसमें। देखिए, जो जब तक यहाँ पे पब्लिक की सरकार नहीं होगी, यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप चलती है और उसके तहत कोई किसी की सुनता नहीं। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि एक सिटीज़न का हक है कि वो एक ऑफिसर से अगर बात करे तो उसको उस पर तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे अगर मीडिया की बात होती है, कोई खबर लगती है, तो उस पर तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। आजकल मीडिया की बात कोई नहीं सुनता, प्रेस की बात कोई नहीं सुनता, पॉलिटिकल लीडर्स की बात कोई नहीं सुनता, और इलेक्टेड नुमाइंदे तक की भी बात यहाँ पे नहीं सुनते, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और इस किस्म के हालात हैं कि यहाँ पे LG को, जो हमारे LG हैं या हमारे बड़े आला हुकाम हैं, बड़े ऑफिसर जो हैं, उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और अपने जो ऑफिसर यहाँ पे हैं उनको एक्टिव करना चाहिए। रोड के मतलब आपने कहा, रोड्स के इतनी बुरी कंडीशंस है, आप खड्डे सारी जगह देखो, चाहे वो ग्रिफ का है, PMGSY का है, PWD का है, जिसका भी है, कोई नहीं देखता। अगर यहाँ ग्रिफ का रोड है, सेंटर का डिपार्टमेंट है, वो कहीं पत्थर पड़ जाता है, वो हफ्ता पत्थर वहीं पड़ा रहता है। अभी सावन महीने में मैंने कई जगह देखा कि फर्स्ट सावन को अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है या कहीं, वहाँ गाड़ी मुश्किल से भी क्रॉस होती होगी, लेकिन ग्रिफ वाले उसकी तरफ नहीं देखते और वो पत्थर उठाया नहीं जाता। हालांकि इनके पास मशीनरी है, सारा कुछ है। वैसा ही काम PMGSY का है, PWD के भी वही काम कर रहे हैं। तो ये एक सिस्टम का फेलियर है, और मैं समझता हूँ कि अगर इंतज़ामिया के अंदर बड़े ऑफिसर अगर इस तरफ तवज्जो दें, जैसे मतलब का DC साहब हैं, SDM साहब हैं हमारे, ये अगर तवज्जो दें तो ये काम बड़े आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि पब्लिक की आवाज़ तो कोई सुनता नहीं है। जब तक ऑफिसर का तो इतना सारा खतरा होता है कि हमें नौकरी से सस्पेंड कर सकता है या हमारी एक्सप्रेशन का हाल निकाल सकता है, थोड़ा उनका डर होता है। बाकी पब्लिक की तो बात कोई सुनता नहीं है, कोई किसी की पब्लिक की बात कहाँ सुननी है, सोशल एक्टिविस्ट की बात कोई नहीं सुनता। पॉलिटिकल वाला बंदा अगर बोलेगा, कहते हैं कि ये भाई पता नहीं क्यों लीडरी मार रहा है। तो इस तरह करके मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहले इंतज़ामिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाले टाइम में, मुझे लगता है इलेक्शन होने वाला है, पब्लिक की सरकार चुनने के लिए अच्छी पार्टी, अच्छे लोगों के, अच्छे लीडरों का इंतखाब करें, ताकि आप लोगों की आवाज़ जो है पहुंच सके ऊपर तक, हाई अथॉरिटी तक पहुंच सके, असेंबली में पहुंच सके, पार्लियामेंट में पहुंच सके, तो ताकि आप लोगों की इन मुश्किलात से छुटकारा मिल सके आप लोगों को, वरना यही हाल रहेगा। तो यही गुजारिश है इंतज़ामिया से कि जो जो हमने चीज़ें यहाँ बयान की, जो आपने सवाल उठाए, तो वो इन पे गौर करें और अच्छे से इनके, ताकि मसले हल हो सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चौधरी मोहम्मद रफ़ीक जी, ये
हमारे कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे थुरू से, इन्होंने जो कहा है वो हमने आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश की है। मैं खासकर जो है TSO अरनास दरमाड़ी से ये कहूँगा कि यहाँ पे लोगों को जो है राशन नहीं मिल रहा है। आज 15 तारीख हो चुकी है, आज 15 अगस्त भी था यहाँ पे, तो लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो लोगों ने हमें जो है वो अप्रोच की थी कि आप TSO साहब से बात करें। हालांकि इन्होंने TSO साहब से बात भी फ़ोन पे जो है वो की थी ऑफ कैमरा, इन्होंने जो बातचीत की इनसे उनकी बात की TSO साहब को। TSO साहब थोड़ा बता रहे थे कि कल तक राशन हम दे देंगे, कल शुरू करेंगे। और मैं समझता हूँ कि कल अगर वो शुरू कर दें तो बेहतर काम है, क्योंकि आगे शायद अब अगला टाइम आने वाला है, आगे वाला राशन जो देना है उसका टाइम आ रहा है, तो ये वाला नहीं दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि हो सकता है कल वो दे दें तो पब्लिक की थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इनने जो जब TSO साहब से बात की है, उन्होंने TSO साहब ने इनको यकीनदानी दी है कि कल हम जो है इस राशन का जो मसला है वो हल करेंगे, उसके बाद लोगों को जो राशन मिलेगा। अगर राशन मिलता है कल, वो खबर हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि लोग कहीं ना कहीं यहाँ के जो है वो परेशान हैं। तो हमारे माध्यम से जो है, मीडिया के माध्यम से जो है AD रियासी तक ये आवाज़ जो है ये पहुँचाना चाहते थे रफ़ीक जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है डिप्टी कमिश्नर रियासी और AD रियासी जो है फूड सप्लाई स्टोर के वहाँ तक पहुँच सके, और किसान जो SDM सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट दरमाड़ी जो है उन तक पहुँच सके। जनता अपनी राय जो है इस वीडियो में ज़रूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर